स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए बिना किसी कंफ्यूजन के ऑल इंडिया एनसीवीटी पूरे भारत के हर प्रदेश के बच्चों के लिए क्लास है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप फर्स्ट ईयर के हैं, 1 ईयर की आईटीआई कर रहे हैं, 2 ईयर की आईटीआई कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, तो ये आपके लिए क्लासेस यूजफुल हो सकती है। भाई क्लास नंबर है 16। इसके पहले हमने आपको क्लासेस करा दी है भाई, कितनी करा दी? 1 to 15। ये जरूर आप लोग देख लेना। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं? सिंपल है, यूट्यूब में जाइए, ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिए, ग्लोबल आईटीआई का फोटो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर नीचे देखेंगे वीडियो, होम, शॉर्ट्स, इस तरह से कई ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन सब प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज आपको क्लास मिल जाएगी। तो आप इसमें पीछे की क्लासेज वहां से देख सकते हो। चलिए, ये है क्या भाई? चैप्टर नेम जरूरी है बताना आपको, क्योंकि हम लोग ऐसे ही आंख बंद करके करें तो मजा नहीं आएगा। इसमें 1 से 16 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में हमने कर लिया था। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इंक्लूजन, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि कई अलग अलग जगहों से लोग हों, जैसे मान लीजिए कि कोई यूपी से हो, कोई बिहार से हो, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई इंडियन हो, कोई फॉरेनर हो, तो अलग अलग प्रकार के लोग किसी एक ऑफिस में काम करते हैं। जनरली होता भी है कि कुछ जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या बड़ी कंपनीज हैं, आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग विचारधारा के लोग वहां पर काम करते हैं। ठीक है, तो वो डाइवर्सिटी हो गया। इंक्लूजन हो गया सबका मिलकर काम कर, अगर सबको शामिल कर दिया जाए, सभी लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो होता क्या है कि आपके पास कुछ अच्छी आइडिया हो सकती है, आपके दोस्त के पास दूसरी आइडिया हो सकती है, तो कई सारे आइडियाज मिलते रहते हैं, जिससे हमारा जो वर्क होता है वो बेहतर हो पाता है, जिसको टीम वर्क कहते हैं। ठीक है, सब लोग एक जैसे ही सोच के रहेंगे तो भी दिक्कत ही होती है, अलग अलग सोच कर रहना भी जरूरी है, जिससे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छाई बुराई पता चल सके। ये तो थोड़ी होगी ज्ञान की बातें। तो चैप्टर ये हो गया भाई। आज हम इसमें क्लास में जो है सॉल्व करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, या फिर गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए ग्लोबल आईटीआई। ठीक है, एक वेबसाइट मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आप जो है सुपर 6 सीरीज हो या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन हो, वो सब आपको मिल जाते हैं हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, मिक्स जो है कहानी है। तो थोड़ा बहुत चेकिंग वेकिंग करता है, तो इसको कर लेने दीजिएगा। globaliti.org, यहाँ से आप कर लीजिएगा, आपका टाइम मैं खराब नहीं करूंगा। चलते हैं आगे, क्योंकि पहले के वीडियोज में ये मैं कई बार बता चुका हूँ कैसे कैसे डाउनलोड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला, पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्स। ठीक है, मतलब सेक्स मतलब है भाई कोई महिला होगा, कोई पुरुष होगा, यानी अलग अलग, कोई पुरुष है, कोई महिला है। जेंडर मतलब भी वही होता है सामाजिक रूप से। इसके पिछले वाले क्लास में मैंने सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस समझाया था। कास्ट, अलग अलग जाति के। क्लास मतलब कोई, कुछ लोग होते हैं ना मिडिल क्लास, कुछ लोग अपर मिडिल क्लास, कुछ लोग हाई क्लास के होते हैं, ज्यादा पैसे वाले होते हैं, कुछ लोग लोअर क्लास होते हैं। तो उसी की बात हो रही है कि अलग अलग महिला हो, पुरुष हो, या फिर अलग अलग जाति के हों, अलग अलग क्लास के हों, अलग अलग कल्चर के हों, अलग अलग उम्र हो, और सबकी फिजिकल अपीयरेंस भी अलग हो, कोई पतला हो, कोई मोटा हो, कोई लंबा हो, कोई छोटा हो, इस तरह से अलग अलग एजुकेशन भी हो, कोई 10वीं पास है, कोई आईटीआई है, कोई बीटेक है, कोई एमबीए है। ठीक है, और एबिलिटीज भी अलग अलग हो, सब अलग अलग एबिलिटीज हो, मतलब सबकी क्षमताएं अलग हैं। कोई भाई टेक्निकल अच्छा है, कोई हार्ड वर्क ज्यादा कर सकता है, कोई कंप्यूटर स्किल में अच्छा है। तो ये जो पूरा सामंजस्य है ना, ये किसके बारे में एक तरह से देखा जाए तो ये, इससे क्या होता है, इससे सेफ और रिस्पेक्ट महसूस होता है। ठीक है, कहां पर? अगर किसी फैक्ट्री कंपनी में हर प्रकार के अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो वहां पर क्या महसूस होता है? वहां पर सेफ और रिस्पेक्टेड महसूस होता है। ठीक है, या फिर महसूस करना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये यहां पर आंसर हो जाएगा सेफ एंड रिस्पेक्टेड, आंसर नंबर बी। ठीक है, इसमें और कोई दूसरी धमकी देने वाली कोई बात नहीं है, असुरक्षित या कोई धमकाएगा ऐसा कुछ नहीं है, चिंतित होने वाली भी कोई बात नहीं है, इसलिए आंसर्स बाकी गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और डाइवर्स वर्क प्लेस इंक्रीज। वर्क प्लेस मतलब क्या होता है? हर वो जगह, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, जो कुछ भी जहां पर नौकरी किया जा सकता है उसको हम लोग वर्क प्लेस बोलते हैं। डाइवर्स वर्क प्लेस मतलब
जहां पर विभिन्न प्रकार के लोग हों, विभिन्न मतलब इसके पहले जैसे अलग सेक्स, अलग जेंडर, अलग कास्ट, जब भी ये डाइवर्स वाली बात आएगी यही समझ लीजिएगा कि अलग अलग प्रकार के लोग हों। ठीक है, नीचे आओ भाई। अलग अलग प्रकार के लोग एक जगह पर काम करते हैं, वो कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री हो सकती है, तो वहां पर क्या बढ़ता है, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री है जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है या फिर गाड़ियां बन रही हैं, अलग अलग प्रकार के लोग काम करते हैं, तो वहां पर क्या बढ़ता है, वहां पर बढ़ता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ ऐसे लोग होंगे, डाइवर्स मतलब सिर्फ जाति आधारित नहीं होता है, उसमें आपने देखा होगा ना, इसमें एजुकेशन का भी जिक्र है। देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर जानते हैं, तो जो कंप्यूटर नहीं जानता उसकी मदद कंप्यूटर वाला कर देगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो टेक्निकली जैसे प्लायर या बिजली के बारे में नहीं जानते होंगे, तो जो इलेक्ट्रिशियन होगा वो उनकी मदद कर देगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल कंपनी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो यहां पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा 18 नंबर का। ठीक है, क्या बढ़ेगा, अलग अलग डाइवर्स मतलब अलग अलग प्रकार के लोग एक वर्क प्लेस पर काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। Tanvi's team has many barriers to having a diverse workforce. This may lead to, कह रहे हैं कि तन्वी की टीम है, इनमें बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रकार, अलग अलग टाइप के लोग हैं, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई इंडियन है, पाकिस्तान, इस तरह से डाइवर्स का वही मतलब है। तो डाइवर्स होने से फायदा भी है, थोड़ी दिक्कत भी होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कल्चर के होंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलेंगे। कोई साउथ का बंदा आपकी कंपनी में काम करेगा, आपको साउथ तो समझ में आएगी नहीं, वो साउथ में बोलेगा हिंदी, उसको बोलने में दिक्कत होगा, वो तेरा को तेरी बोलेगा, है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। वही समस्याओं की यहाँ पर बात हो रही है कि तन्वी के टीम के पास अलग अलग कार्यबल है, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन कई बाधाएं भी आती हैं। इनमें से कौन सी बाधा हो सकती है, इसमें से कौन सी बाधा हो सकती है? देखो बाधाएं मतलब समस्या की बात हो रही है, इसमें क्या है, समस्या की बात हो रही है। तो शांति कोई समस्या नहीं है, शांति कोई समस्या नहीं है। और स्टेबिलिटी मतलब अगर सब कुछ आपका सही चल रहा है उसको स्टेबल कहेंगे, तो ये भी कोई समस्या नहीं है। पूछ क्या रहा है, बाधाएं पूछ रहा है, समस्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी मतलब अच्छा प्रोडक्शन कंपनी में बढ़ रहा है, तो ये तो कोई बाधा नहीं है ना। बाधा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, टकराव। क्योंकि जब अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग होंगे तो हो सकता है उनके बीच समय समय पर मतभेद हो और मतभेद की वजह से टकराव हो, ऐसा संभव है। तो यही चीज यहां पर बात हो रही थी कि अगर डाइवर्स वर्कफोर्स मतलब काम करने वाले लोग, डाइवर्स मतलब विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो कई बार क्या हो सकता है, टकराव हो सकता है। ठीक है, देखा होगा आपने फैक्ट्रीज कंपनीज में ऐसा होता है कई बार कि अलग अलग पोस्ट वाले जो होते हैं, जैसे मान लो टेक्नीशियन का एक ग्रुप अपना बन जाता है, जेई वालों का अपना एक अलग ग्रुप बन जाता है, सुपरवाइजर का अपना एक अलग ग्रुप बन जाता है, और अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर लोगों का आपस में मनमुटाव रहता है। तो वही चीज है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग है लोग, बाई नेचर, बाई एजुकेशन, इस तरह से। ठीक है, और बाई प्लेस, इसकी वजह से थोड़ी बहुत समस्याएं भी आती हैं। मीना इज नॉट कंफर्टेबल टू टॉकिंग टू हर कलीग। मीना अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति से इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, यानी बात नहीं कर पाती है। यह किस चीज का एग्जाम्पल है? तो देखिए, यह कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। बैरियर मतलब रुकावट, रुकावट, ठीक है, रुकावट, परेशानी, इसको आप कह सकते हैं। बैरियर मतलब रुकावट या परेशानी। देखते नहीं है, ट्रेन आती है तो बैरियर गिर जाता है, आप नहीं जा सकते आगे, क्या है, रुकावट। तो अगर किसी को, मीना जो है अपने कलीग से बात कर नहीं पाती है, सही से बात नहीं कर पाती है, क्यों? क्योंकि उनका कलीग हिंदी नहीं समझता है, वो इंग्लिश समझता है, और मीना की इंग्लिश जो है कमजोर है। तो ऐसे में ये दिक्कत किस बात की है, ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम कही जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी इज कॉल्ड। लोगों को सम्मान और सहानुभूति के साथ शामिल करने की प्रथा को कहा जाता है। देखिए, अगर किसी, सब लोग एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ मिलकर कार्य करना कब संभव होगा? जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के प्रति हमारी भावना भी अच्छी रहेगी।
ठीक है, इसी को कहते हैं टीम वर्क। और इसको क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा इंक्लूजन। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, मतभेद मतलब क्या, झगड़ा लड़ाई, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। कल्चर मतलब, कल्चर तो सबका अपना अलग अलग संस्कृति होती है, उसकी बात है। जेंडर मतलब मेल फीमेल, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर पहला वाला ही आंसर जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर ABCD नहीं लिखा, मैं ये लिख दे रहा हूं। इंक्लूजन कहते हैं अगर लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अलग अलग धर्म जाति, अलग अलग रंग के, अलग अलग एजुकेशन के हैं, फिर भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं, इसको इंक्लूजन कहा जाएगा। ठीक है जी, आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट इज नीडेड फॉर हैप्पीनेस एट वर्क। ठीक है, कार्यस्थल पर खुशी, और एक और चीज है जिसका बताना है, के लिए समावेशी वातावरण। समावेशी वातावरण मतलब सब लोग एक दूसरे से घुल मिलकर काम करते हैं, फ्रेंडली माहौल है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो इंक्लूजन की बात कर रहे थे, इंक्लूजन की ही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, समावेशी वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, खुशी, और किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए विकास तभी होगा, फैक्ट्री कंपनी का और वहां के काम करने वाले लोगों का विकास तभी होगा, उनको खुशी मिलेगी और उनका विकास होगा। कब होगा, जब वो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, समावेशी रूप से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, रूढ़िवादी मतलब क्या होता है, आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अलग अलग पुरानी विचारधाराएं जो कि गलत भी होती हैं। वेतन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, विचारों का कोई लेना देना विशेष नहीं है। जरूरी है कि हमारी खुशी और हमारा विकास हो, इसके लिए क्या जरूरी है, हमारा मिलकर काम करना। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंक्लूजन इज अ वर्क प्लेस हैपेंस, inclusion in a workplace happen when every member of the company gets the same at the work। कह रहे हैं इंक्लूजन यानी समावेशन, समावेश यानी कि बराबर एक साथ मतलब मिलना, मिलकर काम करना, ये तभी हो सकता है, सम्मिलित रूप से काम करना तभी हो सकता है जब किसी कंपनी में प्रत्येक व्यक्ति को काम पर सम्मान मिले। कैसा मिले, एक जैसा चांस सबको मिले, सबको मौका दिया जाए, सबको काम करने का मौका दिया जाए, सबको प्रमोशन मिले, सबकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो। जरूरी है कि सबको एक बराबर चांस दिया जाए, सबको एक बराबर चांस दिया जाए, तभी जो है वहां पर कैसा काम रहेगा, तभी वहां पर इंक्लूजन यानी समावेशित एक साथ मिलजुल कर काम हो पाएगा। ठीक है, कल्चरल संस्कृति और पोषण और उम्र का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। 23 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। द वर्ड चेयरपर्सन नीड टू बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ चेयरमैन। देखिए, कहा जा रहा है कि चेयरमैन बोलने की बजाय चेयरपर्सन बोलना ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों, अगर किसी कॉलेज के जो ओनर हैं उनको क्या बोला जाता है, चेयरमैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉर्मली चेयरमैन बोला जाता है ना। ये हो गया आपका आई, ये हो गया आर। ठीक है, चेयरमैन बोला जाता है। लेकिन जो ओनर है मतलब जो मालिक हैं वो क्या हो सकते हैं, ये महिला भी तो हो सकती हैं, ये फीमेल भी तो हो सकती हैं। तो अगर आप चेयरमैन बोलोगे तो फीमेल को चेयरमैन बोलोगे तो अजीब हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम चेयरपर्सन वाला शब्द इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा, महिला हो या पुरुष हो दोनों के लिए सुटेबल हो जाएगा। तो यही चीज पूछ रहा है कि चेयरमैन के स्थान पर चेयरपर्सन शब्द का प्रयोग करना यह एक अच्छी प्रथा है। कौन सी प्रथा है, क्या यह कोई गुस्सा वाली है या अहंकार वाली बात है या फिर एटीट्यूड वाली बात है, नहीं, ये क्या है, इंक्लूजन है, समावेशन है। मतलब बराबरी की बात है कि भाई आप महिला हैं पुरुष हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता, दोनों को इसी शब्द के अंदर समावेशित कर दिया गया यानी मिला दिया गया। चेयरपर्सन बोला जाएगा, वो महिला होगी तो उसके लिए भी ठीक है और पुरुष होगा उसके लिए भी ठीक है। लेकिन अगर आप चेयरमैन बोलोगे और वहां पर महिला पोस्ट पर बैठी होगी तो चेयरमैन बोलोगे, महिला को मैन बोलोगे तो कैसा लगेगा। तो ये क्या है, यह एग्जाम्पल है इंक्लूजन का, समावेशन का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सुबीर wants to celebrate all festival at workplace this so that he is। सुबीर भाई जितने भी त्योहार होते हैं जहां वो काम करते हैं वहां उसको सेलिब्रेट करते हैं, इससे पता चलता है कि वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं। देखो, त्योहार मना रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डिसिप्लिन का कोई लेना देना नहीं है और चुपचाप का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यह लोगों के साथ मिलजुल कर सम्मिलित होकर एक साथ रहना इनको पसंद है और रहना चाहते हैं, इसीलिए वो हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। वो हिंदू फेस्टिवल हो, मुस्लिम फेस्टिवल हो या फिर क्रिश्चियन फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल आता है ये भाई कंपनी में प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि यार ये वाला त्योहार आ गया, चलो पार्टी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंक्लूसिव, यही इंक्लूजन जो शब्द है उसी से बना हुआ शब्द इंक्लूसिव है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, ब्लैंक है, यही बताना है आपको। इज अ सीरियस इशू दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबीइंग इन वर्क प्लेस। कह रहे हैं कि एक गंभीर मुद्दा है, एक प्रॉब्लम है, बहुत गंभीर प्रॉब्लम है जो कि किसी भी नौकरी करने वाले व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से उसको प्रभावित करता है। वो क्या होता है, कंपनी का रूल किसी को बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकता है, मैनेजर से मुलाकात करना भी किसी को प्रताड़ित या परेशान नहीं कर सकता है, छुट्टी पर जाना तो एकदम नहीं कर सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट, अगर किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है यानी उसको परेशान किया जा रहा है सेक्सुअली, तो उसको मेंटली, फिजिकली हर तरह से क्या है, डिस्टर्ब कर सकती है। क्या चीज, एक कंपनी या एक फैक्ट्री में सेक्सुअल हरासमेंट जो है, यौन उत्पीड़न जिसको आप कहते हैं, वो जो है डिस्टर्ब कर सकता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट पास द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोविजन एंड रिड्रेसल इन एक्ट इन 2013 इन सिंपलर टर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड। कह रहे हैं कि 2013 में कार्यस्थल यानी फैक्ट्री, कंपनी जहां पर भी महिला काम करती है, महिलाओं का यौन शोषण ना हो उसके रोकथाम के लिए, उसके रोक के लिए और उसके सॉल्यूशन के लिए एक अधिनियम, एक एक्ट पारित किया गया था। सरल शब्दों में उसको क्या कहते हैं, तो उसको सरल शब्दों में POSH कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, है ना, POSH। क्या है ये, यह जो है महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से एक कंपनी फैक्ट्री में बचाने के लिए, या फिर ऐसा कुछ होता है तो जो परेशान किया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसके लिए एक अधिनियम पास किया गया, एक नियम कानून बनाया गया जिसको POSH शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एज पर द POSH एक्ट, अब उसी एक्ट की बात कर रहे हैं। एनी वर्क प्लेस दैट हैज 10 और मोर एम्प्लॉय मस्ट कंस्टिट्यूट एन। कह रहे हैं कि ऐसी जगह जहां पर 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहां पर POSH एक्ट जो अधिनियम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि वहां पर एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए। जब भी किसी महिला के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो इंटरनल कमेटी में सबसे पहले शिकायत करेगी, और ये इंटरनल कमेटी उसी फैक्ट्री कंपनी में बनाई जाती है, उसके अंदर ही किसी एक व्यक्ति को उसका हेड बना दिया जाता है, और जो व्यक्ति होता है वो महिला को ही हेड बनाया जाता है। ठीक है, किसी फैक्ट्री में अगर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो वहां पे मैंडेटरी है कि एक ICC, एक इंटरनल कमेटी बनाई जाए, और उस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो महिला होगी। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बाहर कंप्लेन यानी पुलिस तक कंप्लेन करने से पहले जिस महिला के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट कंपनी में होगा या कंपनी के किसी मेंबर के द्वारा होगा, तो सबसे पहले शिकायत कहां दर्ज कराएगी, इंटरनल जो कमेटी है IC, ठीक है, यहाँ पर दर्ज कराएगी। बाकी कर्मचारी पुलिस स्टेशन की बाद में बात होगी। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कैन हैपन एट। कह रहे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है। ऑफिस का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी कोई बद्दी वीडियोस, फोटोज या इस तरह से किसी को ब्लैकमेल करना, ये सब कर सकता है। ऑफिस में ऑनलाइन मीटिंग है, वहां पर भी कर सकता है। तो ऐसे में आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। ऊपर दिए गए सभी जो है
आपका सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएंगे। वो अब ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी के अंदर आपने महिला को छेड़ा तभी आप माना जाएगा, कंपनी के बाहर जाके महिला को व्हाट्सएप से छेड़ रहे हैं या उसके साथ कुछ बदतमीजी कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो वो नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है, वो भी माना जाएगा इसी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिस हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर ऑनलाइन मीटिंग हो, अगर आप किसी महिला को सेक्सुअली हरास कर रहे हैं तो सब कुछ जो है किसके अंतर्गत आएगा, वर्क प्लेस के ही अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि आप उस महिला को उस वर्क प्लेस की वजह से जानते हैं, इस वजह से। ठीक है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडर पीओएसएच अ वर्क प्लेस इज, पीओएसएच के अंतर्गत एक कार्यस्थल है। कार्यस्थल मतलब जहां आप नौकरी कर रहे हैं। क्या हो सकता है वो कार्यस्थल? ऑफिस हो सकता है, ऑल प्लेसेज विजिटेड बाय एम्प्लॉय, या फिर हर वो जगह जहां काम की वजह से एम्प्लॉय को जाना पड़ता है, वह भी वर्क प्लेस ही बोला जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी आपकी यहाँ है और आपने अपने कंपनी के एम्प्लॉय को भेज दिया 10 किलोमीटर दूर किसी काम से और वहां पर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो भी वो पीओएसएच के अंतर्गत ही आएगा। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी के बिल्डिंग से बाहर है तो उस पर लागू नहीं होगा, उस पर भी लागू होगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, आपकी जो कंपनी के द्वारा बसेज वगैरह चलाई जाती हैं, अगर वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो भी वो पीओएसएच के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ये भी है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए ऑफिस में, या फिर ऑफिस के काम से कहीं गए हैं, या फिर ऑफिस की गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं, इन तीनों जगहों पर अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है महिला के साथ तो वो पीओएसएच के अंतर्गत आएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर डी हम लोग सही करेंगे। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन है, लेकिन संभवतः हमेशा एक आध क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाता है। तो चैप्टर काफी छोटा है, 2 वीडियोस थी, छोटी छोटी वीडियोस थी, तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। पक्का आपको इसमें से पीओएसएच से मिल जाता है मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज्यादा समय नहीं खराब किया हूं मैं आपका। जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी आपके अच्छे कमेंट्स का इंतजार मैं हमेशा करता हूं। थैंक यू।